और धमकी भी दे। बात भरतपुर के उस परिवार की जिसके पूर्वज गाय और घोड़े की तरह चीतों को पालते थे, जिनके घरों में चीते खुलेआम घूमते थे। आजकल हर किसी की जुबान पर इन्हीं चीतों का नाम है और हर कोई ये जानना चाहता है कि 70 साल पहले जब ऐसे चीते हिंदुस्तान की धरती पर अपनी रफ्तार का तेज दिखाया करते थे, तब के लोग इन्हें कैसे लेते थे। जंगल में चीतों की रफ्तार का वो दौर तो लौट आया है, लेकिन राजस्थान के लोगों के लिए ये जानना बेहद जरूरी है कि भरतपुर में एक ऐसा परिवार है जिसके पूर्वज चीते के गले में पट्टा बांधा करते थे और उन्हें गाय और घोड़ों की तरह पाला करते थे। आजकल उस चीतेवान परिवार के वंशज भरतपुर के मुख्य बाजार में गंगा मंदिर के पास रहते हैं और खास बात यह है कि इस गली का नाम चीते वाली गली के नाम से सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज है। आपको बता दें कि 1936 से लेकर 1945 तक भरतपुर राजघराने के निवास मोती महल के गेट पर चीता बंधा रहता था और आने जाने वाले लोग हैरत और दहशत में उसके दीदार किया करते थे। आज भी चौबुर्जा बाजार में रहने वाले परिवार के घर के बाहर नेम प्लेट्स पर नाम के बाद चीते वाला प्रमुखता से लिखा हुआ है। साथ ही गली के प्रवेश द्वार पर भी चीते वाली गली का बोर्ड लगा है। इस परिवार के पास रियासत काल के प्राचीन फोटोग्राफ भी हैं, जिनमें उनके पूर्वज चीतों के साथ नजर आ रहे हैं। तो ये चीतों को सिखाते भी थे, जंगल में से पकड़ के लाते थे पिंजरों में, और फिर हमारे घर पर यहाँ सामने जो जगह है यहाँ पे इनको रखते थे, इनको सिखाते थे। नौकर रहते थे इनके पास, हमारे दादा के पास, और इनको सिखाते थे, दवाइयाँ भी देते थे पेट साफ करने की, और फिर सिखाते थे इनको, फिर साथ लेके अपने साथ बाजार में होकर चलाते थे, निकलते थे। सुल्तान खान के परिवार के पास अपने पूर्वजों के ढेरों किस्से हैं। उन किस्सों को जब ये परिवार किसी से शेयर करता है तो सुनने वाले हैरान रह जाते हैं कि जिस चीते की रफ्तार के आगे कोई नहीं ठहरता, वो उनके घरों में भीगी बिल्ली सा बनकर रहता था। और ज़्यादातर हमारे जो दादा जाते थे शिकार करने के लिए पीलीभीत के जंगलों की तरफ ब्रजेंद्र सिंह जी के साथ डॉक्टर गुलाम हुसैन जाते थे, और नबीदाद खान जो थे डॉक्टर गुलाम हुसैन के पिताजी थे, वो किशन सिंह जी के टाइम पर थे, वो वायसराय आता था, उनको शिकार कराते थे। चीते लौट आए हैं और वो किस्से भी जो एक दौर में हकीकत हुआ करते थे। लिहाजा जरूरी है नई पीढ़ी को ऐसे किस्सों से वाबस्ता होने की, जिससे उन्हें लगे कि चीता कभी भारतीयों की यादों से गुम हुआ ही नहीं था। दीपक पुरी, न्यूज़ 18 राजस्थान, भरतपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कल एक दिन के दौरे पर जोधपुर में थे। सीएम ने 512 इंदिरा रसोई को प्रदेश को समर्पित किया। इसके अलावा सीएम गहलोत ने बरकतुल्लाह खान स्टेडियम के नवीनीकरण कार्य का लोकार्पण किया। सीएम गहलोत ने खेलों को सरकार की प्राथमिकता बताया। इतना ही नहीं, मंच से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर की वर्ल्ड क्लास क्रिकेट एकेडमी की भी घोषणा हुई, जिसे लेकर वैभव गहलोत ने खुशी जाहिर की। अशोक गहलोत ने अपने संबोधन में कहा कि आने वाले समय में इस टर्म का अंतिम बजट भी युवाओं और खेल प्रेमियों को समर्पित होगा। ज़्यादा समय हो गया बने हुए, तो जो उपयोग जिसको होना चाहिए था वो हो नहीं पा रहा था। कई बार प्रयत्न हुए, कई बार रिनोवेशन भी हुए, इसके लाइटनिंग का काम भी पिछली बार सरकार हमारी थी, तब भी यहाँ पर जब सीपी जोशी जी अध्यक्ष थे तभी प्रयास हुए, हमने लगाई भी थी लाइटें। जो राजीव सोलंकी जी चेयरमैन थे पीडीए के, कोई कमी नहीं रखी गई थी। क्रिकेट प्रेमियों की कमी नहीं है। आप देखते हो कि देश के अंदर, कॉमनवेल्थ कंट्रीज के अंदर हम देखते हैं कि बहुत पॉपुलर मैच ये है, खेल है ये। अभी आप रवि बिश्नोई जो है उसने कमाल किया, जोधपुर वासियों का नाम और सम्मान बढ़ाया देश के अंदर। उसकी लगन थी, उसको चाहे सुविधाएं मिली या नहीं मिली, पर आज वो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर बन गए। ये उसकी प्रतिभा एक सामने आई तो सब कुछ हुआ। हम यही चाहते हैं
मारवाड़ के खेल जगत के लिए बहुत ऐतिहासिक दिन है, जब हमने ये बहुत वर्षों से मांग चल रही थी कि बरकतुल्लाह खान स्टेडियम का नवीनीकरण हो और साथ ही आरसीए के साथ एमओयू हो। मुझे खुशी है कि आप और हम सब लोग मिलके आज इस ऐतिहासिक पल के गवाह बने हैं। आप लोग जानते हैं किस तरीके से यहाँ पे लगभग 20 वर्ष पहले अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ था और उसके बाद जो लंबा 20 वर्ष का ये अंतराल रहा है, उसमें हमेशा हमारे मुख्य संरक्षक जो उस वक्त आरसीए के अध्यक्ष थे आदरणीय डॉक्टर सीबी जोशी साहब और मुख्यमंत्री जी आदरणीय अशोक गहलोत जी ने हमेशा यही पूछा कि जोधपुर में मैच क्यों नहीं हो पा रहे हैं। आप सबको ध्यान होगा सन 2012 के अंदर 13 के अंदर भी हमने वापस कोशिश की। आदरणीय डॉक्टर सीपी जोशी साहब ने मुझे कमेटी में सदस्य बनाया। हमारी कमेटी ने जयपुर के शासन सचिवालय में उस वक्त के खेल सचिव रोहित कुमार सिंह जी से बात की। यहाँ पे आके हमने जिला कलेक्टर महोदय से बात की, मगर कुछ कारण रहे जिस वजह से जो फ्लड लाइटें उस वक्त लगनी चाहिए थी वो फ्लड लाइटें नहीं लग सकी, जिसकी वजह से जो ये 20 साल का जो अंतराल है, ये एक लंबा अंतराल है। इसमें आप लोग समझ सकते हैं कि बीसीसीआई का जो मापदंड है वो काफ़ी बदल गए थे। और एक बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, आचार्य धर्मेंद्र अब नहीं रहे। एसएमएस अस्पताल के आईसीयू में उन्होंने अंतिम सांसें ली। उन्हें कुछ दिन पहले ही अस्पताल में एडमिट करवाया गया था। उनका इलाज चल रहा था और जिंदगी और मौत की जंग में वो हार गए, अब हमारे बीच नहीं है। आचार्य धर्मेंद्र का निधन हो गया है। आचार्य धर्मेंद्र अब हमारे बीच नहीं है। फिलहाल इतना ही। नमस्कार।